brought to you by Saluja Gold। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। पेट्रोल और डीजल फिर से महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने 19 मई से पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसमें करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इससे पहले आपको पता ही है कि 15 मई को भी कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए थे। यानी सिर्फ हफ्ते भर के भीतर पेट्रोल और डीजल जो है वो करीब करीब 4 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। तेल कंपनियों का ये कहना है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, वहाँ कच्चे तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव, खासकर जो अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था, वो हॉर्मुज स्ट्रेट में सप्लाई रुकने की आशंका के चलते क्रूड ऑयल जो है वो $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, इसलिए ग्लोबल प्राइजेस बढ़ने का जो सीधा असर है वो यहाँ भी पड़ता है। कंपनियों के मुताबिक 15 मई को जो 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद भी लागत और बिक्री की जो कीमत है उसके बीच में बड़ा अंतर बना हुआ था। इसी वजह से अब दूसरी बार दाम बढ़ाए गए हैं। बाजार के जानकार ये मान रहे हैं कि अगर ये मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल और महंगे हो सकते हैं। तो अब आपको देश के 4 बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल के क्या दाम हैं वो आपको बता देते हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। तो दिल्ली में जो प्राइस है पेट्रोल का वो 98 रुपये 64 पैसे पेट्रोल का प्राइस है, और डीजल जो है नया प्राइस बता रहे हैं वो 91 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में 107 रुपये 59 पैसे पेट्रोल और डीजल है 94 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल है 109 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर और डीजल हो गया है अब 96 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 104 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर और डीजल हो गया है 96 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर। देखिए, पेट्रोल और डीजल महंगा होने का असर जो है अब आम लोगों की जेब पर भी दिख सकता है। सबसे पहले माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा। ट्रक और दूसरे कमर्शियल व्हीकल हैं उनका किराया बढ़ने से सब्जियां, फल, राशन और जो डेली यूज़ का सामान है वो महंगा हो सकता है। खेती की लागत भी बढ़ेगी क्योंकि ट्रैक्टर और इरिगेशन पंप ये सब चलते हैं डीजल पे। इसके अलावा बस, ऑटो और स्कूल के जो व्हीकल हैं जिससे बच्चों का आना जाना है, स्कूल ले जाते हैं बच्चों को, उसके किराए में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने की आशंका सीधे सीधे नजर आ रही है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और डॉलर के मुकाबले रुपए की जो स्थिति है उसके हिसाब से तय होते हैं। तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे नए रेट अपने जारी करते हैं और फ्यूल की जो लास्ट कीमत होती है, ईंधन की जो लास्ट कीमत होती है, वो सिर्फ उसमें कच्चे तेल का खर्च नहीं होता है, इसमें रिफाइनिंग की जो कॉस्ट है, कंपनियों का मार्जिन है, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी है, डीलर का कमीशन है और जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनका वैट भी शामिल होता है। यही वजह है कि अलग अलग राज्य और अलग अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग होती हैं। एक गौर करने वाली बात यह है कि मार्च 2024 से पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग स्थिर थे। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने मार्च 2024 में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती भी की थी, लेकिन अब ग्लोबल मार्केट में तेजी के चलते कंपनियों ने फिर से कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी हैं और जानकार कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहा, वहाँ क्राइसिस रहा अगर ग्लोबल मार्केट में, जिसकी वजह से फ्यूल के प्राइसेस जो हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर यहाँ भी तेल और पेट्रोल और डीजल फिर से महंगा हो सकता है और महंगाई बढ़ने की भी आशंका बताई जा रही है। यानी आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। बाकी आपकी इस पर जो भी राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।